प्यारे बच्चों, आज एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। जो ऊंचाई दूरी से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको यहाँ पे हम कराएंगे। जो एक्सरसाइज 9.1 है, ये इसमें से इस चैप्टर से 6 अंक के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर देखें। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे। और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चंस आपका जो है 1 मार्क का होता है, और या तो 2 का आएगा या तो फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा जो कि 4 अंक के हैं। इस तरह से क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जैसे क्वेश्चंस है इसको आप लोग देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे हम आप लोग को कराएंगे। ये क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज 9.1 का, हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपका जो चैप्टर दिया हुआ है पहला, इसमें क्वेश्चंस फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो यहाँ पर एक पोल आपका दिया हुआ है, ये पोल हो गया, और ज़मीन से कहीं पर वो रस्सी बंधी हुई है इस तरह की। यहाँ पर देखिए, ये आपका रस्सी हो गई जो कि ये बंधी हुई है। इस पर जो है कोई यहाँ पर सर्कल आर्टिस्ट जो है वो इस पर चढ़ रहा है, और यहाँ ये ज़मीन से जो है कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये होता है, नीचे से अगर ऊपर देखें इस पोल के टॉप को, तो ये यहाँ पर जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, उन्नयन कोण जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर ज़मीन से इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है, और पोल की हाइट को हम A मान लेते हैं और इसको B और यहाँ C मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है फाइंड करना है कि पोल की जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, और इसकी लेंथ आपकी जो रस्सी दी हुई है रोप, उसकी लंबाई जो दी हुई है 20 मीटर आपको दी हुई है। तो यहाँ पर हमको जो हाइट फाइंड करना है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हाइट है। तो यहाँ पर लेट कर लें, लेट हाइट ऑफ द पोल, तो h मीटर इसको मान लेते हैं, दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये परपेंडिकुलर और या आपका जो दिया हुआ ये हाइपोटेन्यूज है आपका। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जब यहाँ पर रिलेशन होता है तो हम साइन का यूज करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं साइन का जो होता है वो साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है फाइंड करना है परपेंडिकुलर, जबकि हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है।
तो यहाँ पे बहुत आराम से ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे साइन, जो एंगल यहाँ दिया है वो यहाँ हम लिख देंगे, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर दिया है वो आपका h है, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी है, 20 दी हुई है। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू हमें साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हमने वैल्यू यहाँ पुट कर ली, और ये h/20 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20/2, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया 10। तो यहाँ पर h इक्वल टू आपका हो गया 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाएंगे, वो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.1 का। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, आ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with it the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए कोई यहाँ पर ट्री होगा, मान लीजिए वो इसकी ओरिजिनल हाइट आपकी मान लीजिए कितनी दी होगी, यहाँ पर ये हो गया h, और यहाँ से इस पर ये ग्राउंड हो गया। मान लीजिए कि यहाँ से ये टूट करके ये क्या हो गया, यहाँ पर गिर गया, तो ये ज़मीन को टच कर रहा है यहाँ पर। तो ये कितने का एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे बना रहे हैं 30 का कोण बन रहा है, एंगल यहाँ पर जो है 30 का। और यहाँ पे हमें इस पेड़ की हाइट फाइंड करनी है। तो ये आंधी आने से प्यारे बच्चों ये यहाँ से टूट कर ये ज़मीन पर गिर गया, जिसका ये सिरा है ये ज़मीन को टच कर रहा है इस जगह पर, और जहाँ से वो टच कर रहा है ग्राउंड से उसका एंगल 30 का बन रहा है। तो अगर हमें इसकी ये हाइट मालूम हो जाए और यहाँ पर ये L ये हाइट मालूम हो जाए हमको, तो अगर ये दोनों की हाइट मालूम हो जाए तो ये दोनों को हम ऐड कर दें तो हमें पूरी पेड़ की ऊंचाई मालूम हो जाएगी, हाइट ऑफ दी ट्री मालूम हो जाएगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं, और यहाँ से जो पेड़ की यहाँ पे फुट पॉइंट है, इसका जो जड़ है, यहाँ से इसकी दूरी जो दी गई है वो 8 मीटर आपका दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। तो एंगल आपका जो दिया हुआ है ये हम लिख लेते हैं, पहला नंबर यहाँ पर इसका नेमिंग कर देते हैं, A B और C हो गया। तो सबसे पहले देखिए हम अगर 3 यानी 3 यहाँ पे वैल्यू दी हुई, h हमें हाइट नहीं बेस दिया हुआ है और एंगल आपका दिया हुआ है। तो बेस और एंगल आपको मालूम है, हाइट नहीं मालूम है। तो यहाँ पर जब दो चीज़ें आपकी मालूम हो तो तीसरी चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं बहुत आराम से। और ये आप देख लीजिए यहाँ पे ये हाइट हो गई, ये आपका बेस हो गया, तो ये संबंध जो आता है रिलेशन वो tan थीटा का आएगा। तो ये tan 30 यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो जब tan 30 लेंगे तो ये होता है tan 30 का tan थीटा की जो होती है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक, ये आप फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया tan परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर आपकी कितनी दी हुई है, मतलब जो AB आपका दिया हुआ है, और यहाँ पे बेस आपका BC हो गया। इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं h/8। ठीक है, तो और यहाँ tan 30 की वैल्यू होती है 1/√, कितना होता है 1/√3, और यहाँ पर h/8 हो गया।
तो ये हमारा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 8/√3 हो गया। तो हमें ये वैल्यू तो फाइंड हो गई। अब प्यारे बच्चों इसमें जो है हम इसमें इसको भी निकालना है। तो यहाँ पे साइन का हम ले लें तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मालूम हो जाएगी। या तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ कॉस ले लें तो हमें देखिए ये 2 मालूम है, तीसरी वैल्यू हमें आराम से निकल जाएगी। तो ये करते हैं कॉस ले लेते हैं। तो क्योंकि कॉस की जो आती है फार्मूला वो आप जानते हैं कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए अब ये वैल्यू हम ले लेंगे, जो यहाँ पर हो गई वैल्यू, देखिए cos 30 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जिसमें बेस आपका दिया हुआ है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC आपको दी हुई है, जिसमें BC आपकी कितनी दी हुई है, ये 8 मीटर दिया हुआ है। AC हमें नहीं मालूम है, L दिया हुआ है। और इस कॉस की वैल्यू जो होती है 60 की √3/2 होगी। और ये हमारा हो गया 8/L। तो यहाँ देखिए इसको L को हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दें और इसको इधर डिवीज़न कर दें। तो उस कंडीशन में देखिए ये L इधर ले लेते हैं, L आपको इधर आ गया, इसको इधर डिवीज़न करेंगे तो 8 और नीचे वाला जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। और ये इतना हो गया 16/√3 हो गया, इतना मीटर। अब यहाँ पे हमें टोटल लेंथ मालूम करना है तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द ट्री। तो ये हो जाएगा H + L। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, H हमारा दिया है 8/√3 और यहाँ पर L आपकी जो दी हुई है वो कितना दिया है, 16/√3। तो ये हो जाएगा, एलसीएम तो आपके बराबर हैं तो इसको एक बार लिख दीजिए और इसको दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए 16 24/√3, इसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो देखिए 24/√3 इंटू √3 का इंटू कर दिया, ये 24√3 अपॉन, अब रूट का जब इंटू करेंगे तो जानते हैं कितना, इसकी रूट हट जाएगी तो 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। तो हाइट हमें टोटल मालूम हो गया, इतना मीटर हो गया। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो गया, बहुत आराम से, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है।